जैसा कि एनडीए परिवार से जो हमें उम्मीदवार घोषित किया गया है, इसमें 5 दल के घटक दल हैं और खास करके जो हमारे मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा, वो छुपने छुपाने का नहीं है, वो सभी लोग जानते हैं। अगर वो किसी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी के रूप में अगर क्षेत्र में जनता के बीच लाए हैं तो कुछ न कुछ वजह है। हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में अभी जिला परिषद और जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं, तो उस हैसियत से, उस नाते से हमें उम्मीदवार बनाया है और हम जनता के बीच रहे, जनता के बीच काम किए हैं। उस आशा उम्मीद से हमें जो भरोसा विश्वास जनता जनार्दन का जो मिल रहा है, वो बहुत ही बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग बहुमत से विजयी होंगे और सरकार को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, लोग अब जनता जो है वो बहुत होशियार हो चुके हैं और जनता सचमुच में भगवान है। उसको समझाने का और बताने का समय नहीं है, ना ज़रूरत है। सारे चीज़ों को वो समझते हैं। जिस तरह से अभी हमारी सरकार, आप लोग भी जानते हैं कि प्रत्येक घर में कोई ना कोई साधन से उनको मदद कर रहे हैं। कोई भी साधन से, बिजली का समस्या हो, पानी का समस्या हो, सहायता की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, वृद्धा पेंशन की समस्या हो, इंदिरा आवास, यानी जितने भी संसाधन हैं लोगों तक सरकार पहुंचाने का काम करे। ये सरकार जो है लिफाफेबाजी नहीं है, धरातल पर काम करने वाले हैं। कोई अगर घोषणा कर देते हैं कि हम बनने के बाद ये करेंगे, और जो कर रहा है तो लोग तो देख रहे हैं ना, तो लोग मौका क्यों देंगे? जब हमको सब चीज़ मिल ही रहा है व्यवस्था से, लोगों को इतना इतना संसाधन मिल ही रहा है, तो लोग ये रिस्क क्यों लेंगे? जब लोगों को नहीं मिलता है तो लोग कहीं इधर उधर जाते हैं। तो मेरा जैसा मानना है, हम जैसा देख पा रहे हैं कि लोगों में उत्साह है हमारे सरकार के प्रति, एनडीए गठबंधन के प्रति, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं चिराग पासवान जी, युवा चेहरा है, उनका थीम है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस उद्देश्य से युवाओं में और महिलाओं में बहुत उत्साह है और युवाओं का जो सोच है उस पर उनके गार्जियन को डिपेंड रहते हैं, वो उनके सोच पर विचार करते हैं। तो हमारे साथ युवाओं का जन समर्थन है, इसलिए हमें कोई दिक्कत की नहीं सामना करना पड़ेगी। और हम जैसा देख पा रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छे तरह से काम कर रही है, इसलिए हम लोगों को कहीं इधर उधर झांकने का, आप लोगों से भी विनती है, निवेदन है कि कहीं इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ है उसको आप अच्छे तरह से निभाइए और चलाइए, यही मेरा आप लोगों से निवेदन। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग युवा हैं तो युवा पे आप दाव लगा सकते हैं, यानी वो मेहनत करेंगे, खटेंगे, जगेंगे, आपके बीच जाएंगे, आपके कामों को सुनेंगे, उसके बाद जाके सदन में बातों को रखेंगे। अगर आप जिस तरह से हमारे पूर्व में जो विधायक थे, उनका जो कार्यकाल रहा, हमको नहीं लगता है कि उनसे लोग संतुष्ट रहे। तो उसी उद्देश्य से आज लोगों को ये चाह रहता है कि हमारे बीच युवा चेहरा आए, और हम कोई अनभिज्ञ चेहरा नहीं है। हम नाथनगर विधानसभा के लिए एक बेटा की तरह है और एक उनका बच्चा की तरह है। तो सब लोगों में इस तरह से हमें जनसंपर्क में बहुत भरपूर मात्रा में सहयोग मिल रहा है और सबका यही कहना है कि आप जरूर विकास करेंगे, और जो विकास का मेरा जो शैली है, वो तरीका है, सब लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो सबसे मिलना, लोगों से जाना, संपर्क करना, ये मेरा जारी है। और मैं कोशिश करूंगा कि एक भी हमारा जो है देवमयी जनता से मिलन में बाकी नहीं रहे। मैं सबके घर पे जा जाकर सबसे निवेदन करूंगा और सबसे उम्मीद रखता हूं कि हमें ज़रूर सहयोग मिलेगा और सेवा करने का मौका अवश्य हमको देंगे। पूर्वी टोला से स्थान से निकल के ये प्रतिमा जो है ना, जिला प्रशासन के द्वारा प्रोटोकॉल के निर्देशानुसार ये साहेबगंज से भैरवा तालाब होते हुए, यूनिवर्सिटी होते हुए ये स्टेशन चौक जाएंगे। स्टेशन चौक पे वहाँ प्रतिमा के जो स्वागत होता है महासमिति के द्वारा, उसके द्वारा स्वागत करेगा। उसके बाद मैया मेरी जो है ना विसर्जन के लिए मुसहरी घाट तक जाएगी, वहाँ मैया को विसर्जित किया जाएगा। कहाँ पे कौन घाट जाएगा? यहाँ से मयागंज मुसहरी घाट है, जो कि प्रतिमा की सारी प्रतिमा के विसर्जन वहीं होती है। आपका परिचय? मेरा नाम विवास कुमार, मैं मेरपति हूँ, साहेबगंज का। अच्छा, मेरपति है? मेरपति है।
नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति 1983 से ही शांति सद्भाव भाईचारा का एक मिसाल कायम किया है। ये भागलपुर नाथनगर गंगा जमुना तरजीह देखने को मिलेगा, भाईचारा और मोहब्बत। और ये हमारा जो काली पूजा है, आज हमारा ललमटिया चौक से सुभाष पार्क लाइनबद्ध होते हमारा 42 काली माँ नाथनगर क्षेत्र में बैठता है। आज 16 ठो का विसर्जन हमारे ललमटिया चौक से होते चंपावती घाट में विसर्जन होगा। पूजा समिति का 2 कैंप है, एक हमारा सुभाष पार्क लाइट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, और दूसरा घोसीटोला चौक पर। सारे हमारे पूजा समिति के लोग और पूरे प्रशासन के लोग, आज हमारे जिलाधिकारी महोदय भी चंपावती घाट देखने आए थे। हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, एसडीओ साहब, नगर आयुक्त महोदय और सारे डीएसपी साहब और हमारे एएसपी महोदय और सारे थानाध्यक्ष मौजूद थे चंपावती घाट पर। आज 4 बजे आए थे। उन्होंने कहा कि आपका जो भाईचारा है नाथनगर में, पप्पू जी, उसको हम सब कहा 1983 से शांति सद्भाव भाईचारा का जो मिसाल है उसको बरकरार रखेंगे। और हमारे सारे पूजा समिति के लोग, आज रात भर विसर्जन होगा, पूरा टीम हमारा लगा हुआ है। चाहे हमारे पूरी पूजा समिति के द्वारा 2 कैंप की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारा चीज का व्यवस्था। उसके बाद हमारी पूरी टीम, चाहे हमारे देवाशीष बनर्जी जी हो, चाहे अमरकांत मंडल जी हो, चाहे हमारे लक्ष्मी यादव जी हो, चाहे आर.के. लाल जी हो, चाहे हमारे विक्रम यादव जी हो, चाहे दिलीप मालाकार जी हो, चाहे हमारे दीपक जी हो और हमारे दिलीप मालाकार जी हो, हमारे मान जी हो, चाहे हमारे सर्किल इंस्पेक्टर साहब हो, या चाहे हमारे सभी थानाध्यक्ष और पूरी टीम हमारे जयप्रकाश यादव जी हो, सारे लोग। ये नाथनगर पूजा समिति इसलिए बना है 1983 से कि भागलपुर में दाग नहीं लगने देंगे। इसलिए हम सब बैठते हैं। भागलपुर गंगा जमुना तरजीह को जो सामाजिक तट दाग लगाना चाहेगा तो हम सब उसको कुचलने का भी काम करेंगे। और ये भागलपुर शांति, सौभाग्य, भाईचारा, जो मोहब्बत का प्यार और एक पैगाम है, उसको बरकरार रखेंगे। और हमारा काली विसर्जन, सभी मूर्ति शांति सद्भाव रात भर में विसर्जन हो जाएगा। फिर हम सब छठ घाट विसर्जन जो है, विसर्जन काली पूजा का जो हो रहा है वो नाथनगर में, सुदनपुर, ललमटिया, ये तीनों थाना क्षेत्र में हर एक चौक चौराहे पर और सीआरपीएफ फोर्स, जिला पुलिस का बल और महिला सिपाही सभी की प्रतिनियुक्ति की गई है कि जो भी विसर्जन जुलूस हो सभी को शांतिपूर्वक निकालना है, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। और हम लोग इसके लिए तत्पर हैं और शांति समिति के लोग भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं से कोई सूचना अगर मिलेगी तो तुरंत उसको हम लोग प्रशासन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। कहीं से कोई घटना की सूचना नहीं है, अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, सभी जगह शांतिपूर्ण माहौल है। काली प्रतिमा की जो मूर्ति विसर्जन है, नूरपुर की प्रतिमा जो है वो सबसे आगे चल रही है, जो अभी मनोकामना चौक पे है। उसके पीछे 12 या 13 काली प्रतिमा जो है पीछे है। सभी का विसर्जन आज करा देना है। रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जब तक होना है तब तक करा करके शांतिपूर्वक संपन्न कराना है विसर्जन। यही मेरा उद्देश्य है। मैं शशिभूषण भारती, युवा महासमिति केंद्रीय काली पूजा का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, तमाम भागलपुर और बिहार को काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ हमारे मीडिया प्रभारी दीपक भैया, साथ में अध्यक्ष जी रवि जी हैं और हमारे कमल जायसवाल जी मीडिया प्रभारी हैं, चंदन बाबू उपाध्यक्ष हैं और केंद्रीय युवा महासमिति के सभी पदाधिकारी
तमाम भागलपुर वासियों से और हमारे बिहार के सभी वर्ग के लोगों से अपील करता है कि ये जो विसर्जन शोभा यात्रा है बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर रूप में विसर्जन होगा।